41,513 नए केस, 768 लोगों की। भारत में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15 लाख से पार हो गई है, जबकि संक्रमण से मरने वालों की संख्या 30,000 फीट की ऊंचाई पर राफेल लड़ाकू विमान में भरा गया ईंधन, सामने आई तस्वीरें। भारत आ रहे राफेल लड़ाकू विमानों में 30,000 फीट की ऊंचाई पर ईंधन भरे जाने की तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें पेरिस स्थित भारतीय दूतावास के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने शेयर किया है। 1 अगस्त को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के फिनाले को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अगस्त को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के फिनाले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। पोखरियाल ने बताया कि इस साल के हैकाथॉन में 10,000 से अधिक छात्र हिस्सा लेंगे। सुशांत के मामले में आज तक एफआईआर नहीं हुई, महाराष्ट्र सीएम से अनुरोध करते हुए तिवारी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं हाथ जोड़कर सुशांत को न्याय दिलाने का अनुरोध। फाइजर के कोरोना वैक्सीन को मिली अगले दौर की कामयाबी। दुनिया भर में वैज्ञानिकों ने 175 से ज्यादा कोविड-19 वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। इनमें 140 प्री क्लिनिकल ट्रायल में हैं। हालांकि 18 वैक्सीन परीक्षण के पहले चरण में, 12 वैक्सीन दूसरे चरण में और 6 वैक्सीन तीसरे चरण में पहुंच चुके हैं। वहीं एक वैक्सीन को पाकिस्तान में कोविड-19 के मामले बढ़कर 2,74,908 हो गए हैं। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 936 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 2,74,908 हो गए हैं। यूपी में जारी रहेगा बरसात का सिलसिला, इन जिलों में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने बताया है कि प्रदेश के कई जिलों में बिजली के साथ कम और मध्यम बारिश होने के आसार। इन जिलों में नरौरा, आगरा, अमरोहा, मुरादाबाद और आसपास के महाराष्ट्र में कोरोना के 7,717 नए मामले दर्ज, मृतकों की संख्या बढ़। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार कोरोना के 7,717 नए मामले सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,91,440। WHO ने कहा, कोरोना वैश्विक महामारी एक बार में लंबे समय तक चलने वाली है। WHO ने बताया कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी एक बार में लंबे समय तक चलने वाली है, यह सीजनल नहीं है। WHO ने कहा, लोग अभी सीजन के बारे में सोच रहे हैं, हमें अपने दिमाग। तीसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को 269 रनों से हराकर इंग्लैंड ने जीती आखिरी विजडन ट्रॉफी। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरा और अंतिम टेस्ट 269 रनों से जीतकर आखिरी विजडन ट्रॉफी 2-1 से हासिल कर ली है। ऐप्स पर बैन लगाकर भारत ने चीनी कंपनियों के हित को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। भारत में चीनी ऐप बंद होने के बाद चीनी दूतावास की प्रवक्ता ची रोंग ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के अधिकारियों की रक्षा भारत सरकार की जिम्मेदारी है। अनुपम श्याम आईसीयू में भर्ती, मदद के लिए उतरे सोनू सूद, लेकिन बाकी इंडस्ट्री है चुप। अनुपम श्याम को पिछले दिनों हॉस्पिटलाइज कराया गया है। वह लंबे समय से किडनी की परेशानी से जूझ रहे हैं। मदद के लिए सोनू सूद ने हाथ आगे बढ़ाया है, लेकिन आमिर खान की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर 70% घटा। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्तर में 70% से अधिक की कमी आई, जबकि चीन के शहरी क्षेत्रों में यह 40% और येस बैंक का शुद्ध लाभ पहली तिमाही में 60% घटकर रहा 45 करोड़। येस बैंक ने बताया है कि 2020-21 की पहली तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 60% घटकर 45 करोड़ रह गया है, जबकि 2019 तिमाही में उसे 113 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ था। सोनू सूद हमारे लिए भगवान से कम नहीं, ट्रैक्टर भिजवाने पर किसान। बेटियों से हल जुतवाने वाले आंध्र प्रदेश के किसान ने सोनू सूद द्वारा ट्रैक्टर भिजवाने पर कहा है, वह फिल्मों में विलन की भूमिका निभाते हैं, लेकिन असल में वह हीरो हैं। उन्होंने कहा, हमने प्रवासी मजदूरों 350 लोगों को निकालेगी स्विगी। कहा, फूड डिलीवरी अपने शीर्ष से 50% ही रिकवरी कर पाई है।
ऑनलाइन फूड डिलीवरी स्टार्टअप स्विगी ने और 350 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की घोषणा की है। इससे पहले मई में स्विगी ने करीब 1100 कर्मचारियों की छटनी की थी। 24,000 करोड़ में फ्यूचर ग्रुप का रिटेल कारोबार खरीद सकती है रिलायंस। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज 24,000 से 27,000 करोड़ में फ्यूचर ग्रुप का रिटेल कारोबार खरीद सकती है। सुनील मित्तल बोले, कानूनी विवादों को खत्म करे सरकार, टेलीकॉम कंपनियों को नुकसान हो रहा। भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा, लंबे समय से चल रहे कानूनी विवादों को खत्म करना चाहिए। रिया ने सुशांत को दवाइयों का ओवरडोज दिया था, लोगों से बोला उसको डेंगू हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि उनके बेटे की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती एक बार सुशांत को मानसिक स्वास्थ्य। समाचार चैनलों को 5 अगस्त को अयोध्या से प्रसारण के लिए लेनी होगी अनुमति। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के मद्देनजर जिला प्रशासन ने समाचार चैनलों के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए उन्हें मंदिर आधारित कार्यक्रम के लिए प्रशासन से अनुमति लेने को कहा है।